आज हम देखने जा रहे हैं स्थानीय मान। किसी भी संख्या का किस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालते हैं और किस आधार पर निकालते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, $4,891। ये एक हमने नंबर ले लिया है और इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक अंक का क्या मान होता है। तो यहाँ पे हर अंक का 2 मान होगा। एक मान को हम कहेंगे स्थानीय मान, जो उस अंक के स्थान के आधार पे होगा, और दूसरा मान उसका जो होगा मूल्य कहलाता है। तो वह मान उसका मूल्य होगा, तो वह किसी भी स्थान पे रहे उसका मूल्य नहीं परिवर्तित होगा। इंग्लिश में इसको प्लेस वैल्यू और मूल्य को फेस वैल्यू कहते हैं। ये आपका प्लेस वैल्यू है और ये आपका फेस वैल्यू है। जैसे यहाँ पे अंक लिया गया है 4,891, तो इसको अगर हम गिने तो इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से भारतीय पद्धति में हम इसे गिनते हैं। तो यहाँ पे एक जो है इकाई की जगह पे है, 9 जो है दहाई की जगह पे है, और 8 सैकड़ा की जगह पे है, और 4 हजार की जगह पे है। तो अगर इसका स्थान के अनुसार मान निकालें तो यहाँ पे जैसे मैं निकालूं 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, तो 8 और 21 जगह पे आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। इसका अर्थ हुआ 8 का स्थानीय मान 800 होगा। उसी तरह से अगर 9 को देखें, 9 का स्थानीय मान तो 9 हमारा दहाई पे आ रहा है। दहाई का अर्थ होता है 10, ये हो गया 90। इसी प्रकार से हम 4 को देखें, 4 का स्थानीय मान हजार पे आ रहा है, इसलिए 1000 से गुणा होगा तो इसका मान हो जाएगा 4000। तो कोई भी अंक किस स्थान पे आ रहा है उसके आधार पे जो मान निर्धारित होगा वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। और फेस वैल्यू या मूल्य जो होता है वह स्थान पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो उसका वही मान होगा, चाहे वो इकाई पे हो, चाहे दहाई पे हो, चाहे सैकड़ा पे हो, या किसी भी जगह पे उसका मान अपरिवर्तित होगा। तो फेस वैल्यू या उसका मूल्य, जो अंक है जिसको हम गणना के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसका जो निर्धारित अंक है या चिन्ह है और उसके लिए जो मान निर्धारित किया गया वही मान उसका मूल्य कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 4, 3, 4, 2, 1। यहाँ पे देखिए 43,421 एक नंबर हमने लिया है। यहाँ पे 4 2 जगह पे आया है, तो इस जगह पे अगर हम देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इस जगह पे 4 का मान जो होगा स्थानीय मान वह 400 होगा। और ये वाले 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे आ रहा है, मतलब 4 गुणे 10,000, तो इसका मान हो जाएगा 40,000। तो स्थान के आधार पर निर्धारित हुआ इसका मान, इसलिए स्थानीय मान कहलाएगा। जबकि 4 कहीं पर भी आए और उसका मान 4 ही रहेगा, इसको हम कहेंगे उसका मूल्य या फेस वैल्यू। फेस मतलब चेहरा, तो 4 का चेहरा नहीं बदलेगा चाहे कहीं पर भी है, लेकिन स्थान के आधार पर उसका मान बदलता जाएगा। तो ये हमारा स्थानीय मान और फेस वैल्यू था या मूल्य था। एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, शून्य।
शून्य कहीं पर भी आए तो उसका स्थानीय मान और मूल्य हर जगह समान होगा। जैसे 5030 एक नंबर है, शून्य हमारा इकाई पे आया तो भी ये शून्य है, शून्य हमारा सैकड़ा की जगह पे आ रहा है तो भी इसका मान शून्य होगा। तो इसका स्थानीय मान और मूल्य दोनों समान होते हैं। इसी प्रकार से इसको अगर हम कोई नंबर है तो उसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसी नंबर को 4891 को एक्सपेंडेड रूप में या विस्तारित रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए 4891, तो 4000 हमारा 1000 पे आया है तो 4 गुणे 1000 होगा। फिर 8 हमारा सैकड़े पे आया है तो 8 गुणे 100 होगा। इसी प्रकार से 9 हमारा दहाई स्थान पे आया है तो 9 गुणे 10 होगा। और 1 हमारा इकाई पे है तो 1 गुणे 1 हो गया। ये एक इसका विस्तारित रूप हुआ। इसी को अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4890 ये इसका विस्तारित रूप या एक्सटेंडेड फॉर्म होगा। ऐसे ही अगर हम 5030 को लिखते हैं, 5030 का विस्तारित रूप, इसको क्या करिए, पहले स्थान के हिसाब से स्थानीय मान सबका लिखिए। तो 5000 पे है तो 5 गुणे 1000, फिर शून्य सैकड़ा पे है तो 0 गुणे 100, धन 3 गुणे 10, धन 0 गुणे 1। ये हो जाएगा 5000, शून्य का 100 में गुणा करें तो 0 मिलेगा, 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30 मिलेगा, और 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। अब इसको हम लिखेंगे 5000 धन 30, क्योंकि 0 को योग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 5000 धन 30। तो इस तरह से आज हमने देखा कि स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। स्थानीय मान व मूल्य क्या होता है। कहीं कहीं पर मूल्य की जगह या फेस वैल्यू की जगह पे अंकित मूल्य लिखता है। उसका अर्थ भी यही है कि जो अंक है उसका जो मान है, केवल उसका मान स्थान पर निर्भर नहीं कर रहा है। उस स्थिति में उसका जो मान होगा वह उसका फेस वैल्यू या मूल्य या अंकित मूल्य कहलाता है। फिर उसको हमने विस्तारित रूप में देखा। इस तरह से आज हमने स्थानीय मान निकालना सीखा।